अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इससे पहले हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या है? जिस तरह हमें पता है कि अर्थ के अराउंड ग्रेविटेशनल फील्ड प्रेजेंट होता है जिसमें वो किसी भी मास को अट्रैक्ट करता है अपने फील्ड के अंदर। इसी तरह से एक चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होता है और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली स्पेस और रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी फेल्ड बाय अनदर चार्ज, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब ये एक सोर्स चार्ज है जिसको हमने कैपिटल की ओर रिप्रेजेंट किया और इसके अराउंड एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड है एक खास रीजन में। अब हमें पता है कि एक चार्ज के अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज जिसको हम कहते हैं वो इस चार्ज क्यों या सोर्स चार्ज के लिए क्या होगी, वो हमारे पास इस इक्वेशन से हम रिप्रेजेंट करेंगे। इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर आर उसकी डायरेक्शन शो कर रहा है कि वो किस डायरेक्शन में होगी। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस डिपेंडेंट है और ये वेरी करती है एज स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस आर। तो इसका मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक टेस्ट चार्ज रख लूँ और उसको मैं टुवर्ड्स सोर्स चार्ज मूव करूँ तो उस चार्ज पर जो फोर्स लगता है उसमें वेरिएशन आएगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट होगी क्योंकि ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है। और जिस तरह मैं इस चार्ज को डिस्प्लेस करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसके साथ वेरी करेगा, तो वेरिएबल वर्क डन होगा। मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मैं वर्क भी करूँ और उसको कैलकुलेट भी कर लूँ आसानी से, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर कांस्टेंट वर्क डन करना होगा स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स में। तो मुझे ये सारा डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी ये डिवाइड करना होगा इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स में। और मैं यहाँ पर कंसिडर कर लूंगा कि ईच इंटरवल में जो हमारे पास वर्क डन होता है वो यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। फील्ड में वेरिएशन हमारे पास ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है उस पर्टिकुलर इंटरवल में। तो सारे डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को मैं डिवाइड करूंगा स्मॉल इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट में, और उस पर्टिकुलर इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल कवर करता है उसको मैं यहाँ पर डेल आर से रिप्रेजेंट करूंगा, डेल्टा आर। यहाँ पर मैं ये भी कंसिडर कर रहा हूँ कि एक पॉइंट है जिसको हम यहाँ पर इंफिनिटी ले रहे हैं और पॉइंट एट इंफिनिटी पर हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है। उस पॉइंट से मैं चार्ज को लाना चाहता हूँ पॉइंट बी की तरफ जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पर्टिकुलर चार्ज का एग्जिस्ट करता है। तो सोर्स चार्ज की तरफ मैं टेस्ट चार्ज को मूव करूंगा पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ। तो मैंने पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जो सारा डिस्टेंस है उसको मैंने स्मॉल स्मॉल लेंथ एलिमेंट्स में डिवाइड किया है या डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट्स में मैंने डिवाइड किया है। पॉइंट ए से चार्ज की तरफ जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है आर ए। पॉइंट वन से जो डिस्टेंस है चार्ज क्यों ये हमारे पास आर वन है। पॉइंट टू से जो डिस्टेंस है चार्ज क्यों तक वो है आर टू। इस तरह पॉइंट एन से आर एन डिस्टेंस है चार्ज क्यों तक, और चार्ज पॉइंट बी से आर बी डिस्टेंस है। अब मैं यहाँ पर हमें पता है कि मैं वर्क करूंगा पॉइंट ए से पॉइंट वन की तरफ। अब पॉइंट ए से जब मैं पॉइंट वन तक वर्क करूंगा तो हमें पता है कि ये वर्क एक स्मॉल वर्क होगी, तो मैंने यहाँ पर इसी वजह से डेल डब्ल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है। डेल डब्ल्यू हमारे पास यहाँ पर बराबर होगा एफ डॉट डेल आर। एफ हमें पता है कि E इज इक्वल टू एफ वर्क क्यों, तो एफ इज इक्वल टू ई क्यों। इस वजह से हमें पता है कि वर्क हमारे पास स्केलर क्वांटिटी और या डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है। फोर्स हमारे पास यहाँ पर ई क्यू के बराबर है और एफ और डेल्टा आर के दरमियान जो एंगल है वो है cos 180 डिग्री, क्योंकि हमारे पास फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कवर हो रही है। तो इस वजह से डेल आर जो हमारे पास यहाँ पर थीटा है वो है 180। डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है और फोर्स इस डायरेक्शन में है। इसी वजह से मैंने एंगल 180, और 180 हमें पता है कि -1 के बराबर हो, इस वजह से यहाँ पर एक माइनस साइन आया।
अब यहाँ पर ई क्यू और डेल आर हमारे पास इक्वेशन हो गया। अब ई की वैल्यू हमें पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर, और ये स्मॉल क्यू उसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पर मैं कुछ चेंजेस करूंगा, और वो चेंजेस ये है कि डेल आर की वैल्यू हमें पता है कि पॉइंट ए से पॉइंट वन की तरफ जो मैं वर्क करता हूँ, यहाँ पर डेल आर की वैल्यू है आर ए माइनस आर वन। ये डिस्टेंस है आर ए और ये है आर वन। जब आर ए से हम आर वन को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये डेल आर जो है ये बराबर आएगा हमारे पास आर ए माइनस आर वन। इसी वजह से मैंने यहाँ पर डेल आर को रिप्लेस किया आर ए माइनस आर वन। अब ये आर स्क्वायर जो है, जो कि हमें पता है ये बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, तो इन केस ऑफ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जब दो पॉइंट्स एक दूसरे के बहुत ही नजदीक हों, उस केस में मैं यहाँ पर आर स्क्वायर को आर मल्टीप्लाइड बाई आर लूंगा, और आर जब मैं आर से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर आर ए आर वन मैं इसको यहाँ पर लिख सकता हूँ इन केस ऑफ दोज पॉइंट्स विच आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर। इसी वजह से मैंने यहाँ पर नीचे आर स्क्वायर को आर ए आर वन पर रिप्लेस किया है, और आर ए आर वन ये इसके लिए भी है, आर ए के लिए भी है और आर वन के लिए भी। इसी वजह से मैंने अलग अलग दोनों के नीचे इसको लिख लिया है। जब मैं दोनों के नीचे इसको यहाँ पर लिखता हूँ तो हमारे पास क्या होता है, आर ए से कट जाता है और आर वन से कट जाता है। अब मेरे पास फाइनल ये इक्वेशन आ गया, वर्क डन फ्रॉम आर ए टू आर वन हमारे पास इसके बराबर हो गया। अब इसके बाद मैं वर्क करूंगा, ए से तो वर्क हो गया वन तक, अब वन से हम पॉइंट टू की तरफ वर्क डन करेंगे। सिमिलरली फ्रॉम आर वन टू आर टू जिसको हम कहते हैं, उसके लिए हमारे पास यहाँ पर आर वन को मैं रिप्लेस करूंगा आर टू पर, और आर ए को मैं रिप्लेस करूंगा आर वन पर, क्योंकि अब हमारे पास पॉइंट्स आ गए हैं, एक पॉइंट है आर टू और एक है आर वन। तो आर टू से आर वन तक वन वर्क जब हम करेंगे तो मैं पॉइंट्स को यहाँ पर रिप्लेस करूंगा आर टू को आर वन को आर टू पर, क्योंकि हमारे पास जो फाइनल पॉइंट है यहाँ पर वो है आर टू, तो फाइनल पॉइंट यहाँ पर आर टू हो गया और इनिशियल पॉइंट हमारे पास यहाँ पर हो गया आर वन। इस सिमिलरली इसके बाद में यहाँ पर अगर W फ्रॉम आर टू टू आर थ्री जिसको हम कहते हैं फ्रॉम टू टू थ्री पॉइंट, वो हमारे पास यहाँ पर आर थ्री और यहाँ पर आर वन आ जाएगा। इसी तरह से हम जाते जाएंगे आगे आगे, और फाइनली हम पॉइंट एन की तरफ जाएंगे और उसके बाद फिर पॉइंट बी की तरफ जाएंगे। तो इसी वजह से मैं वो वैल्यूज यहाँ पर फाइनली लिख लेता हूँ, जो फाइनल वैल्यूज हमारे पास आती हैं वो मैं यहाँ पर लिख लेंगे। फाइनल वैल्यूज हमारे पास क्या आएंगी, W वर्क फ्रॉम आर एन टू आर बी जिसको हम कहते हैं, फ्रॉम पॉइंट एन टू बी, यहाँ तक हम आ गए हैं फ्रॉम एन टू बी। फ्रॉम एन टू बी जो हमारे पास वर्क होगा वो होगा क्यू मल्टीप्लाइड बाई क्यू और डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्या आएगा ये, 1 ओवर आर बी माइनस 1 ओवर आर एन। अब हमने W1 भी कैलकुलेट किया, W2 भी, W3, अब उसके बाद हमने WN भी कैलकुलेट किया, और उसके बाद फिर हमने WRN2 RB भी कैलकुलेट किए। ये सारे इंटरवल में हमने वर्क डन कैलकुलेट किए। अब मैं इन सारे वर्क डन को कैलकुलेट जो मैंने किया है उसको मैं यहाँ पर जमा करूंगा, एड अप करूंगा, तो उससे हमारे पास क्या आएगा, टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन जो हमारे पास यहाँ पर आएगा, जिसको हम कहते हैं डेल W फ्रॉम आर ए टू आर बी। मैं इंटरेस्टेड हूँ किस चीज में, कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक सारा वर्क कैलकुलेट कर लूँ, जिसको मैं यहाँ पर डेल W आर ए टू आर बी कहता हूँ। तो वो मेरे पास आएगा डेल W1 प्लस डेल W2, और इसी तरह से हम फाइनली आएंगे डेल W बी जिसको हम कहते हैं, या इसको हम यहाँ पर W1 को हमने क्या नाम दिया था, हमने यहाँ पर दिया था नाम फ्रॉम R1 टू आर ए, और ये R1 टू R2, और इसी तरह से हमने इनको डिफरेंट नाम दिए हैं। अब इसमें हमारे पास जो वैल्यूज है, फर्स्ट इंटरवल में जो हमने वर्क किया था फ्रॉम ए टू वन, वो हमारे पास क्या था, इसकी वैल्यू हमारे पास थी क्यू क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और
1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर RA। सिमिलरली सेकंड इंटरवल और इस तरह थर्ड, और फाइनली ये हमारे पास जो फाइनल इंटरवल हमारे पास है वो ये है क्यू क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 ओवर RB माइनस 1 ओवर। इन सारों में क्यों क्यों डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सारों में ये कॉमन आएगा, तो इसी वजह से मैं इसको यहाँ पर कॉमन लेता हूँ। क्यों क्यों डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको मैं यहाँ पर कॉमन लेता हूँ। और अंदर हमारे पास टर्म्स जो आएगी, एक टर्म माइनस आएगा और एक प्लस आएगा। माइनस 1 ओवर आर ए और ये वाला प्लस आएगा, प्लस 1 ओवर R1। इसी तरह से दूसरे इंटरवल में माइनस 1 ओवर R1 आएगा और प्लस 1 ओवर R2। इस तरह माइनस 1 ओवर RA प्लस 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R2, उसके बाद आएगा माइनस 1 ओवर R2। और इस तरह से फिर हम जाएंगे फाइनल पॉइंट की तरफ, माइनस 1 ओवर RN प्लस 1 ओवर RN और प्लस 1 ओवर RB। प्लस 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर RN प्लस 1 ओवर RN, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। और फाइनली प्लस 1 ओवर RB और माइनस 1 ओवर RA यहाँ पर आ जाएगा। माइनस क्यू क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 1 ओवर RA और प्लस 1 ओवर RB। इस तरह हमारे पास आएगा। या आप इसको अगर माइनस यहाँ पर खत्म करना चाहते हैं तो यहाँ पर माइनस डालें और ये RB कर लें और ये वाला RA कर लें। प्लस 1 ओवर RB मैंने इस साइड पर लिया और माइनस 1 और RA मैंने दूसरे साइड पर। इसको हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मैथ्स रूल्स। अच्छा, ये तो फाइनल इक्वेशन हो गया। अब इसको मैं मजीद यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस इक्वेशन को मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ और इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि फर्दर हम क्या करेंगे। तो फर्दर हम क्या करने वाले हैं, अब ये आएगा आ गया हमारे पास वर्क डन फ्रॉम RA टू RB। अब फर्ज कर ले हमारे पास ये जो पॉइंट A है ये इंफिनिटी पर है। जब ये इंफिनिटी पर होगी तो इक्वेशन क्या आएगी, डेल W फ्रॉम RA टू RB हमारे पास माइनस क्यू क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आएगी अंदर 1 ओवर RB। और जो RA है वो हमारे पास है इंफिनिटी पर, तो हमें पता है 1 ओवर इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। हमारे पास इक्वेशन आएगी क्यू क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर RB। ये हमारे पास आएगा वर्क डन। सिंपली अब मैं इसको अगर यहाँ पर, या मैंने RA टू RB लिखा है, यहाँ पर अगर मैं सिंपल डेल W लिख लूँ तो भी कोई मसला नहीं है। तो ये एक इक्वेशन है आया जिसको हम टोटल वर्क कहते हैं फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, जो मैंने कैलकुलेट किया। अब हमें पता है ये जो वर्क डन मैं यहाँ पर कर रहा हूँ इस इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट B, ये बेसिकली हमारे पास स्टोर होती है इन दिस चार्ज पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या आ गई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास आई, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब अगर इससे मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करूंगा तो फिर हमारे पास U पर, इस साइड को भी मैं क्यों पर डिवाइड करता हूं और इस साइड को भी मैं क्यों पर डिवाइड करता हूं। अब इसको मैं हटाता हूं, ये नीचे जो इक्वेशन है, जब मैं दोनों साइड को क्यों पर डिवाइड करता हूं तो हमें पता है कि वर्क पर यूनिट चार्ज या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज ये हमारे पास किस चीज के बराबर होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। किस चीज के, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के।
अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेरे पास आया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर आरबी। आरबी को मैं सिंपल यहाँ पर अब आर लिख सकता हूँ। अब इसके बाद हमारे पास जो लास्ट फाइनल इक्वेशन है वो आएगी, डेल वी को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट और माइनस क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 ओवर आर। अब फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट हमारे पास जो है उसकी अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लूँ तो या हम इसको V1 और V2 भी लिख सकते हैं, या सिंपल फिर उसको बाद में V करेंगे तो हमें पता है कि फ्रॉम इन्फिनिटी वहां पर पोटेंशियल जीरो था और फाइनली हमारे पास पॉइंट जो था वो था पॉइंट V, जहां पर पोटेंशियल V था। तो इसी वजह से माइनस V और माइनस क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 ओवर आर, माइनस माइनस से कट जाएगी और फाइनली हमारे पास आएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, जो कि रिक्वायर्ड है। हमारे टॉपिक का नाम ही है पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो ये फाइनल इक्वेशन आया, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, जिसको हम इस तरह कैलकुलेट करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स।